हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1.3 का। और इसमें 3 ही क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चन जो है ये सिद्ध करने वाले हैं, परिमेय और अपरिमेय का। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा बढ़िया से देखिएगा, सभी का एक्सप्लेनेंस हम बढ़िया से कराएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करके बताना है कि √5 जो है क्या यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम इसका थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। बस यहाँ से आप सॉल्व कराएंगे। अब यहाँ से हम लिखेंगे हल। हल कैसे लिखा जाता है, जब भी कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से लिखा जाता है हल। ठीक है, क्या लिखेंगे, हल। हल लिख दिए। हल लिखने के बाद यहाँ से क्या क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो हल लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि माना की, क्या लिखेंगे कि माना की। ठीक है, लिखेंगे कि माना की √5 क्या है। √5 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। क्या है, माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या मानिए। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि इसलिए √5 बराबर हम लिख सकते हैं a/b। ठीक है, जहाँ क्या हो सकता है, जहाँ a तथा b पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a तथा b क्या है, पूर्णांक है। ये सब कुछ हम थ्योरम में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ए बी पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। बी और ए क्या लिखेंगे कि बी और ए, या बी तथा ए तथा बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है, बी में कोई उभयनिष्ठ, क्या हो जाएगा, अभयनिष्ठ, सॉरी यहाँ से उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे माने क्या है, √5 बराबर, देखिए वीडियो एकदम पूरा लास्ट तक बारीकी से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा सिद्ध करने वाला थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है। अब यहाँ से हमको पता है कि √5 बराबर क्या लिए हुए हैं, a/b माने हुए हैं। क्या माने हुए हैं, a/b। तो दोनों तरफ अब वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कैसे करेंगे, स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे √5 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर कर देंगे। तो हो गया a स्क्वायर फिर b स्क्वायर। तो देखिए √5 में √5 से गुना होता है तो रूट हट जाता है, सीधे बच जाएगा 5 बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर बटा में हो जाएगा b स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये गुना हो जाएगा कि a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 5b स्क्वायर। ठीक है, ये 5b स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे बात आता है a स्क्वायर बराबर हमें मान निकल के आया हुआ है। क्या निकल के आया हुआ है, a स्क्वायर बराबर, तो हमें यहाँ पर आया है कि लिखेंगे कि यहाँ a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मतलब भाग लग रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि भाग लगेगा। विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है। अतः क्या है, अतः ए भी 5 से विभाजित है। क्या है, विभाजित है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे कि माना कि a बराबर 5c, जहाँ क्या हो जाएगा, c एक मानेंगे, c एक पूर्णांक, ये सब मानना पड़ेगा, c एक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से 5 का गुणज भी है, तो जब है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5c
5c का स्क्वायर बराबर ऊपर में निकल के आया था 5b का स्क्वायर निकल के आया था। ठीक है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 50 सी स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा 5 बार में, तो हो जाएगा 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो b स्क्वायर 5 एक गुणनखंड आ गया, क्या आ गया, तो यहाँ पे b स्क्वायर 5 का क्या है, गुणन है, क्या है, गुणन है। और a और b क्या है, a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्या है, 5 है, जो कि विरोधाभास है। क्या होगा, जो क्या है, विरोधाभास है, जो विरोधाभास है। तो हमारा मानना गलत है। क्या है, हमारा मानना गलत है कि ये 5 अब है अपरिमेय संख्या, 5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से लिखेंगे कि हम ऐसे कि हमारा मानना गलत है, कि हमारा मानना गलत है कि क्या है, गलत है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से ये रूट जो होता है √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाता है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास ये है। अब इसको भी सिद्ध करना है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, लेकिन सिद्ध किसको करना है, 3 + 2 √5। इसको हमको सिद्ध करके बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ये लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने ये रह गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि, क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका भी रूल ट्रिक होता है। चलिए, तो यहाँ से लिखना है कि माना कि, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है। क्या है, मान लीजिए कि 3 + 2 √5 क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसलिए जब माने हैं तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि इसलिए 3 + 2 √5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं। अब जब a/b लिखेंगे तब यहाँ पे कुछ काम करेगा। क्या काम करेगा, तो लिखेंगे कि जहाँ a तथा b क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक होगा, लेकिन b जो है बराबर 0 के नहीं होगा, 0 और a के बराबर नहीं होगा। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। चलिए अगला स्टेप में बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप हम क्या लेंगे कि रूट क्या है, 2 √5 बराबर हम क्या लेंगे, तो a/b और ये 3 को इधर कर लेंगे तो -3 होगा। अब यहाँ पे जो b में कोई गुणनखंड आ ही नहीं रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है, गुणनखंड नहीं है। यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला बात, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको क्या बना सकते हैं, इसको क्या देखिए कि a/b है, तो a/ जब q अगर इसमें से निकालेंगे ना तो हम क्या निकाल लेते हैं, ये उठकर इधर चला जाएगा, ये √3 है ना, तो बटा इसको कुछ नहीं, यानी कि बटा में 1 हो जाएगा और नीचे में ये वाला इधर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √5 बराबर, और ये यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 1 है, और ये गुना में इधर आ गया तो भाग में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा a/b -3। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इस पूरा को सॉल्व कर देंगे, तो जब इस पूरा को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a/b
2b, ठीक है, और -3/2 हो जाएगा। देखिए इस गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2b, देखिए इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा 2b, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, कुछ नहीं यानी कि 2 हो जाएगा। तो इसको जब इस तरह से निकालेंगे तो हमारा ऐसे निकल जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, a तथा b क्या है, पूर्णांक हो जाएगा। a तथा b क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि a बराबर 2b -3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं तब 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरह का सॉल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आते हैं, और क्वेश्चन नंबर तीसरा का 3 गो क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा। तीसरा क्वेश्चन करा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, मतलब नीचे में 1/2 है, 7√5 है और 6 + √2, ये सभी जो संख्या है पूछ रहा है कि सिद्ध करके बताइए कि ये संख्या जो है अपरिमेय संख्या है या नहीं है, क्या इसको सिद्ध करके हमें बताना है। तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आ गया। अब हमें परिमेय संख्या पूछ रहा है कि 1/2 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। पहला क्वेश्चन हो गया 1/2। अब 1/2 जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो इसको जब हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर कि माना कि क्या करना है, कि माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, याद रहेगा। 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तब यहाँ पे लिखेंगे कि 1/2 बराबर a/b, जहाँ a तथा b एक अभाज्य क्या है, एक अभाज्य पूर्ण संख्या है, एक अभाज्य पूर्ण संख्या है, जहाँ पे b जो है बराबर नहीं होगा शून्य के। b तो होगा बराबर, लेकिन किसके बराबर नहीं होगा, वह शून्य के बराबर नहीं होगा। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि अच्छा सॉरी, क्वेश्चन था 1/√2 था, बाई मिस्टेक हो गया जी, यहाँ पे √2 था, ठीक है, 1/√2। अब यहाँ पे इसका परिमेयकरण करेंगे, 1/√2 गुने और ऊपर में हो जाएगा √2 गुना √2 बराबर a/b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ प्यारे बच्चों। चलिए परिमेयकरण करने आता है ना जी, √2 में √2 से गुना करेंगे तो सीधा 2 बचेगा, ऊपर में √2 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √2, और √2 में रूट हट जाता है तो सीधा 2 बचेगा, बराबर a/b हो जाएगा। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा मेरा, तो मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 रहने देते हैं, और इसमें इसे गुना हो जाएगा तो 2a हो जाएगा बटा b, नीचे तो 20 को रहने देते हैं, ठीक है। आगे जरूरत पड़ने पर आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि 2a/b क्या है, 2a/b एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन क्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या जो कि विरोधाभास है, क्या है, जो कि एक विरोधाभास है। इसीलिए क्या कर सकते हैं हम, इसलिए हम कह सकते हैं, यहाँ से एक स्टेप ले लेते हैं, इसलिए एक निष्कर्ष निकलता है कि, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/2 एक अपरिमेय क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए ये तो सिद्ध हो गया।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 7√5 इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है। क्या कर रहा है कि सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको ये सिद्ध करके बताना है कि √7 जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। एकदम इजी है, एक स्टेप में बन जाएगा। सेम उसी तरह से आपको यहाँ से लिख लीजिए हल। हल तो लिखना ही लिखना है, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है। यहाँ पे लिखना है कि माना कि, क्या लिखना है कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो एक विपरीत है। क्या है? उल्टा है, जो इसके पहले वाला का, जो कि इसके विपरीत है। इसके विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 7√5 बराबर a/b लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पे a क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जहाँ पर a तथा b जो हो जाएगा पूर्णांक संख्या हो जाएगा, नहीं अभाज्य संख्या, क्योंकि 7 और 5 तो भाज्य संख्या, किसी में कुछ से भाग लगे नहीं, इसलिए क्या बन जाएगा? अभाज्य संख्या होगा। तो जहाँ पे लिखेंगे a तथा b एक अभाज्य संख्या है। क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इतना समझ में आ गया? अभाज्य संख्या या अभाज्य पूर्णांक है। अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य पूर्णांक इसको बोल सकते हैं। तो अभाज्य पूर्णांक बोलेंगे तो ये b बराबर नहीं होगा किसको? ये b बराबर नहीं है 0 के है। समझ में आ गया? तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं कि 5 = अब इसको क्रॉस गुना कर लेंगे। तो क्रॉस गुना कर लेंगे तो एक ही हो जाएगा, लेकिन साथ में b से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे a/7b क्या लिखेंगे कि a/7b एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या होगा, चूंकि √5 भी एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये विरोधाभास भी है। क्या है? √5 जो है विरोधाभास भी है। तो यह निष्कर्ष निकलता है कि लिखेंगे इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि जय श्री राम 7√5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको आपको इस तरह से लिख के आपको समझाना पड़ेगा। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये तीसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा का तीसरा क्वेश्चन ये रहा, 3 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 6 + √2 को सिद्ध करना है कि क्या यह एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो फिर वही मानना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ से हल है। ठीक है, हल कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। याद रहेगा? समझ आ रहा है ना जी? सबका बनाने का स्टेप जो है ना सेम ही है, बस समझना है आपको बढ़िया से। तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर a/b। अब जहाँ पे a तथा b एक अभाज्य पूर्णांक हो जाएगा। क्या है? एक अभाज्य
अभाज्य पूर्णांक है जो कि b बराबर नहीं है 0 के। इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो जो b बराबर जो नहीं है ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा √2 बराबर, ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा a/6b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a/6b। अच्छा एक मिनट, ये तो जोड़ में है ना, गुना में नहीं, तो इधर इधर आएगा तो ये तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a/b और ये प्लस में, तो इधर आएगा तो 6, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि a तथा b अभाज्य पूर्णांक है। क्या है, एक अभाज्य पूर्णांक है, इसको लिख सकते हैं अभाज्य पूर्णांक है। चूंकि क्या लिखेंगे कि चूंकि a/b - 6 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन चूंकि √2 भी क्या होगा, √2 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, √2 भी क्या हो जाएगा, मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा कि 6 + 2 परिमेय संख्या होगा कि नहीं, मतलब सिद्ध करना है। तो सीधे अगर √2 रहता तो परिमेय संख्या हो जाता, क्योंकि भाज्य संख्या हो जाता। लेकिन यहाँ पे √2 एक तो अपरिमेय संख्या है जो कि एक विरोधाभास है। क्या है, एक विरोधाभास है, इसीलिए इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो जितने भी क्वेश्चन थे, ये 1.3 प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन थे 1 2 3 सभी क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन आपको सिद्ध करके इस वीडियो में आपको मैं बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 10th के जितने भी चैप्टर होते हैं और चैप्टर का सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कहीं तक करते हैं अंत, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।